दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होती है और यकीन मानिए ऐसे गैजेट्स आपने कभी भी पहले नहीं देखे होंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो सीरीज के गैजेट्स की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 50 विंडी। किसी भी एरोडायनेमिक चीज को बनाने से पहले उसका विंड टनल टेस्ट किया जाता है, जहां पर काम आती है इस तरीके की विंड टेस्ट फैसिलिटी। जी हाँ, ये एक तरीके का ऐसा चैम्बर होता है जहां पर काफी तेजी के साथ हवा को कंट्रोल किया जाता है। इसमें लगे होते हैं बड़े बड़े जेट प्रोपेलर्स जो कि फैन का काम करते हैं और काफी तेजी से एयर को जनरेट करते हैं। इसका इस्तेमाल आप स्मोक टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से हैरिकेन या फिर इसी तरीके की चीजों को स्टडी करने के लिए भी कर सकते हैं। कनाडा में बनी हुई ये विंड टेस्ट फैसिलिटी खास तौर पर बनाई गई है रिसर्च पर्पस, जहाँ पर अलग अलग तरीके की वेदर कंडीशंस को सिमुलेट किया जाएगा और काफी मदद भी मिलेगी फ्यूचर में वेदर प्रोटेक्शन में। तो है ना अपने आप में काफी कमाल की चीज है। नंबर 14 इंडक्टिव। ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में वॉल्वो हमेशा से काफी इनोवेटिव रहा है और उनका ये इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग मॉड्यूल भी आपको काफी पसंद आएगा और एक नई टेक्नोलॉजी लगेगा, क्योंकि इससे पहले यकीनन आपने ये चीज नहीं देखी होगी। ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कार को आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग कॉइल जमीन के अंदर रहती है, जिसे कि पार्किंग एरिया में फिक्स कर दिया जाता है और जब भी आप कहीं पर गाड़ी पार्क लगाते हैं या फिर रोड के साइड में अगर खड़े होते हैं और वहां पर अगर ये कॉइल लगी है तो ये आपकी कार को चार्ज करने का काम करती है। हालांकि चार्जिंग स्पीड कार की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी यूनिक है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चार्जिंग एडाप्टर साथ में लेकर कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी नेक्स्ट जनरेशन है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन फिलहाल कमेंट करके ये बताएगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा पसंद करते हैं या फिर आप पसंद करते हैं डीजल या फिर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां। नंबर 13 बेटर गार्ड्स। आपके साथ भी कभी न कभी जरूर से हुआ होगा कि अगर आप घर पे नॉर्मली चल रहे होते हैं या फिर दौड़ लगा रहे होते हैं और अचानक आपका पैर मुड़ जाता है और आपको चोट लग जाती है। ये चीज बहुत ही कॉमन देखी जाती है, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए खास तौर पर इस तरीके के एंकल गार्ड को बनाया गया है जो कि उनके पैरों को मुड़ने से बचाता है। इसे आपको शूज पहनने से पहले अपने एंकल्स में पहन लेना होता है, जिससे कि आपके पैर को एकदम सीधा रखता है और जब आप दौड़ लगाते हैं तो ये पैर को काफी ज्यादा स्टेबिलिटी तो देता ही है और साथ ही आपके पैरों को मुड़ने से भी बचाता है। ये गैजेट खास तौर पर बनाया गया है स्पोर्ट्स पर्संस के लिए जो कि काफी ज्यादा दौड़ वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 12 अलाउडा MK3। फ्लाइंग कार्स के बारे में तो हम लोग काफी समय से सुनते हुए चले आ रहे हैं, जहां पर कुछ ऐसी गाड़ियों का जिक्र किया जाता है जो कि हवा में उड़ सकती हैं। एक ऐसी ही गाड़ी अब आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि देखने में काफी ज्यादा यूनिक लगती है और दूर से देखने में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक ड्रोन है, लेकिन बेसिकली ये एक तरीके की फ्लाइंग कार होती है जिसमें कि एक व्यक्ति बैठकर आराम से उड़कर कहीं भी जा सकता है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट होता है जिसका खास तौर पर इस्तेमाल आप शॉर्ट डिस्टेंसेस फ्लाई करने में कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 120 km/h की होती है, जो कि शॉर्ट फ्लाइंग डिस्टेंसेस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये एक तरीके का फ्यूचर बेस्ड एयरक्राफ्ट होता है, जिसे कि अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन फ्यूचर में आप जरूर से हवा में उड़ता हुआ देखेंगे अपने आसमान में। नंबर 11 साइबॉर्ग बॉटनी। अब मैं आपको एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं जिस पर आपको यकीनन थोड़ी देर तक तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि पौधों में भी सेंसेशंस होती हैं, वो भी हमें महसूस कर सकते हैं और जब भी हम उन्हें छूते हैं तो उनके अंदर भी ठीक वैसे ही फीलिंग्स आती हैं जैसे कि इंसानों के अंदर होता है। इस चीज को अच्छी तरीके से सेंस करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है इस सेंसर को, जो कि आपके प्लांट के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। ये सेंसर आपकी प्लांट ग्रोथ पर नजर रखता है और साथ ही आपके प्लांट को एक ऐसा प्लांट बना देगा जो कि चीजों को महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को हल्का सा भी हिलाएंगे और अगर एक प्लांट आपने और भी कनेक्टेड कर रखा है ऐसे, तो वो प्लांट भी ऑटोमेटिकली हिलने लगेगा। वहीं अगर कोई भी इसके पास से होकर गुजरता है तो वो फौरन सेंस कर लेगा और इस सेंसर की मदद से आपको नोटिफिकेशन भी देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के आसपास क्या हो रहा है। यानी कि आपका प्लांट एक सेंसर के तौर पर काम करेगा, जो कि अपने आप में वाकई कमाल की बात रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10 स्पाउट। इस गैजेट के बारे में समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गर्मी के मौसम में अपने पानी के गिलास में ठंडा पानी भर के रखते हैं तो ग्लास के चारों तरफ वाटर वेपर्स आ जाती हैं, जो कि ज्यादा देर तक रखने पर अच्छा खासा क्वांटिटी में वाटर जनरेट कर देती हैं और ग्लास के चारों तरफ आपको ये पानी दिखाई देगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके खास तौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जो कि वाटर जनरेशन में आपकी मदद करता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है और अच्छी खासी कीमत लोगों को पे करनी पड़ती है पानी पीने के लिए भी, और ऐसे में ये गैजेट उनके लिए काफी
ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि वो अपना पानी लगभग दिन में 2.5 गैलन तक बना सकते हैं। ये गैजेट साइज में काफी ज्यादा छोटा सा रहेगा। इसमें आपको टाइम पर जग लगाना है, जिसके बाद ये आपके एटमॉस्फेयर से पानी को अलग कर देता है और आपको पीने लायक साफ पानी देता है। तो फ्यूचर में इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि पानी की समस्या आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 9, एलिना। अगर आप किसी भी एशियन टाइम्स की मूवी को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि सनलाइट का इस्तेमाल किस तरीके से दिन के समय कमरों के अंदर उजाला रखने के लिए किया जाता था। दरअसल उस जमाने में मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता था और रिफ्लेक्शन की मदद से कमरों में उजाला हो जाता था। ठीक ऐसा ही ये गैजेट आपको दिखने वाला है, जो कि उसी टेक्नोलॉजी और उसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर रहता है और एक ऐसे ही काम में आपकी मदद करेगा, जिससे कि आप अपने कमरों के अंदर उजाला रख सकते हैं दिन के समय। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक मिरर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा और साथ ही मिल जाता है एक रिफ्लेक्टर, जो कि कमरे के अंदर रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। और इसे आप किसी एक पॉइंट पर अगर आप रूम में फोकस कर देते हैं तो ये आपके कमरे में चारों तरफ उजाला देता है, जो कि काफी ब्राइट रहता है दिन के समय। यानी कि अगर आप दिन के समय इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वाकई अपने आप में काफी ज्यादा बेहतर है। नंबर 8, फॉरियर GR1। रोबोटिक्स की दुनिया में आजकल बहुत सारे ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट आ गए हैं, जो कि खास तौर पर ह्यूमन बॉडी से इंस्पायर्ड रहते हैं। एक ऐसा ही रोबोट अभी आप देख रहे हैं, जो कि खास तौर पर बनाया गया है कुछ ऐसे कामों के लिए जिसे कि जनरली ह्यूमंस करते हैं। इसका डिजाइन और शेप भी आप देख सकते हैं कुछ ह्यूमन इंस्पायर्ड रहता है और इसके चलने का, हाथ पैरों को चलाने का मूवमेंट भी काफी हद तक इंसानों से ही इंस्पायर्ड होता है। हालांकि ये रोबोट अभी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा एडवांस है, जिससे कि ये इंसानों की तरह चल सकता है और अपने हाथ पैरों को चला सकता है। फ्यूचर में इसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जा सकेगा या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये रोबोट उन कामों में भी काम आएगा जहां पर इंसानों का जाना काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो फिलहाल दोस्तों इंतजार करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी के और भी डेवलप होने का और चलते हैं आगे अपने अगले गैजेट की तरफ। नंबर 7, डीप फ्लाइट सुपर फाल्कन। पानी के अंदर की दुनिया अपने आप में काफी बड़ी है और अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं ऐसी दुनिया में तो ये सबमरीन आपको इस दुनिया की सैर करवा सकती है। इस छोटी सी सबमरीन की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके की 2 सीटर सबमरीन होती है, जिसके ऊपरी हिस्से में आपको 2 बबल शेप के हैचेस दिखने को मिल जाएंगे। बबल शेप होने की वजह से आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है और जब ये सबमरीन पानी के अंदर जाती है तो आप चारों तरफ आसानी से देख सकते हैं। वो इसमें छोटे छोटे कैमरास भी लगे होते हैं, जो कि अंडर वाटर मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं और इस सबमरीन का इस्तेमाल फ्यूचर में ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 6, मैजिक जेट। जो लोग अच्छी तरीके से स्विमिंग नहीं जानते हैं लेकिन इसके बावजूद भी डाइविंग का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जो कि उनके लिए अंडर वाटर स्कूटर का काम करता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक हैंडल देखने को मिल जाता है, जिसे पकड़कर आप इस गैजेट की मदद से पानी में कहीं भी जा सकते हैं। ये आपको अच्छी खासी स्विमिंग स्पीड भी देता है और अगर आप इसे पानी के अंदर ले जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो स्कूबा करने वाले लोगों के लिए गैजेट काफी बेहतर इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर वो स्विमिंग नहीं भी जानते हैं तब भी इस गैजेट की मदद से वो पानी के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट्स कर सकते हैं और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन का मजा ले सकते हैं। नंबर 5, ब्लू एक्स। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस को छोड़कर आजकल हम लोग तलाश कर रहे हैं ऐसे ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस की जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा सकेगा। दरअसल ओशन वेव्स काफी हलचल करती हैं, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में जनरेट करने का काम करता है ये गैजेट, जो कि साइज में काफी ज्यादा ह्यूज रहेगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसे पानी में एक बार प्लांट कर दिया जाता है और जब भी इस पर पानी की लहरें टकराती हैं तो इसमें मूवमेंट होता है और इसकी डिजाइन भी कुछ ऐसी रहती है कि इसके अंदर प्रोपेलर्स और टरबाइन लगी रहती है, जो कि एनर्जी जनरेशन का काम करती है उन लहरों से ही। तो ये चीज काफी ज्यादा कमाल की इसलिए होने वाली है क्योंकि ये एक पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी सोर्स है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाएगा। नंबर 4, माउंटेन यूएवी। यूएवीज का इस्तेमाल आजकल अलग अलग कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर हम मैरीटाइम इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें यूएवी की काफी ज्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि वेदर को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए या फिर अगर हम सेफ्टी पर्पस भी बात करें तो कुछ ऐसे यूएवीज की जरूरत पड़ती है जो कि आसपास जाकर सिचुएशन को मॉनिटर कर सके। तो ये एक तरीके का ऐसा ही यूएवी होता है जो कि स्पेशली बनाया गया है सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए और वेदर पर नजर रखने के लिए। इसकी खास बात ये रहती है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है, यानी कि किसी भी नेवल शिप से इसे टेक ऑफ और लैंड किया जा सकता है, जिससे कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी प्रॉपर रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं साइज में काफी बड़ा होता है और इसका फ्लाइट टाइम भी लगभग 11 घंटों का रहेगा, जिससे कि लंबे समय तक पेट्रोल कर सकता है। साथ ही इसमें अलग अलग तरीके के सेंसर्स और रडार्स लगी होती हैं जो कि आसपास की सिचुएशन को मॉनिटर करती हैं और वेदर सिचुएशन को भी रिकॉर्ड करके आपके मदरशिप तक पहुंचाती हैं, जो कि पानी के बीच में नॉर्मल किसी भी यूएवी के लिए काफी मुश्किल होता है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी यूनिक है जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जा सकेगा। नंबर 3, हॉवर X1।
अगर आप व्लॉगिंग में दिलचस्पी रखते हैं या फिर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो ये छोटा सा कैमरा आपको काफी पसंद आएगा। आजकल हालांकि ड्रोन कैमरास का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस हॉवर कैमरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली और फीचर रिच होता है। इसकी खास बात ये होती है कि साइज में बेहद छोटा रहेगा, जिसे कि आप अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके फीचर की बात करें तो इसमें आपको मल्टीपल मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप वीडियोग्राफी के दौरान इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इसमें फॉलो मी मोड, हॉवरिंग मोड, ऑर्बिट मोड को, जिससे कि रिकॉर्डिंग के दौरान आपको अलग अलग सिनेमैटिक इफेक्ट्स देता है। वही मोबाइल फोन ऐप कनेक्टिविटी भी इसमें देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप कस्टम मोड भी डिजाइन कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही ये रिकॉर्डेड लाइव फुटेज को आपको दिखा सकता है आपके मोबाइल फोन पर, जिससे कि सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने फोन पर ही। तो ये चीज काफी मजेदार रहती है उन लोगों के लिए जो कि व्लॉगिंग में दिलचस्पी रखते हैं या फिर फोटोग्राफी में जिनकी खास तौर पर दिलचस्पी होती है। नंबर 2, बीच टेक स्वीपी हाइड्रो। बीच पर अक्सर काफी सारी गंदगी जमा हो जाती है और जो वहाँ पर रेत होती है उसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े या फिर इसी तरीके के कूड़ा करकट इकट्ठा होते रहते हैं, जिसकी समय समय पर साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जहाँ पर काम आएगा इस तरीके का गैजेट, जो कि बीच की बालू को छानने का काम करता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड गैजेट होता है, जिससे कि आपको बस ऑपरेट करना होगा और ये खुद ब खुद जो है जमीन से रेत को उठाएगा, उसे छानेगा, कूड़े को अलग करेगा और फिर से रेत को जमीन पर ड्रॉप कर देगा। ये काम पूरी तरीके से ऑटोमेटेड तरीके से होता है। बस आपको इसे ऑपरेट करने की जरूरत होती है, इसे डायरेक्शन देनी होती है, जहां पर ये जाकर खुद ब खुद सफाई करता रहेगा। तो इस गैजेट की मदद से बीच की साफ सफाई का काम काफी आसानी से और तेजी के साथ किया जा सकता है, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 1, सेटिबा हाई एटेन्यूएशन स्लीपर्स। दोस्तों, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उसके निचले हिस्से में स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जो कि ट्रेन को नीचे से सपोर्ट देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कोई हाई स्पीड ट्रेन गुजरती है तो ये स्लीपर्स पे काफी ज्यादा लोड आता है और अगर स्लीपर्स मजबूती से नहीं लगे हैं तो वो टूट भी सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है इस तरीके के गैजेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अटैच किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई हाई स्पीड ट्रेन पटरी से गुजरती है तो काफी ज्यादा मूवमेंट होता है और वाइब्रेशन होता है इन स्लीपर्स में। लेकिन चूंकि इनके नीचे शॉक एब्जॉर्बर्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता है इन स्लीपर्स पर। तो इस तरीके के स्लीपर्स को इस्तेमाल किया जाता है खास तौर पर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक पर, जिससे कि तेजी से गुजरती हुई ट्रेनें इन स्लीपर्स को अपनी जगह से ना हिला पाएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।